हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आपका जो ये वीडियो सेशन है ये बेस रहेगा आपका रीजनिंग प्रीवियस ईयर 2023 पे। जो प्रैक्टिस सेट है, हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो उस पर आपका बेस्ड है ये 9 प्रैक्टिस सेट। हम लोग यहाँ पर 9वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो भी फ्रेंड्स डीएलएड बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 को लेकर, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो पर अगर आप आए हैं तो वीडियो पूरा देखिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। ए आर और टी के मध्य में है। देखिए, वृत्ताकार घेरा बना दिए, ठीक है। अब उसमें क्या है, ए जो है आर और डी के, तो पहला कंडीशन बोल रहा है कि ए जो है आर और डी के बीच में है, मध्य में है, मतलब बीच में है। एस बी के बाएं और है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैं बी को प्लेस कर दूँ, बैठा दूँ, तो एस जो है बी के बाएं है। तो बायां किधर होगा? इधर बी का जो है, इधर बी का दायां होगा, तो इधर बी का क्या होगा? बायां होगा ना। तो एस बी के बाएं है, तो इसका मतलब एस मान लीजिए यहाँ बैठा होगा, ठीक है। आर एस के बाईं ओर है, आर एस के बाईं ओर है। तो देखिए, एस यहाँ पर है, एस का इधर दायां तो इधर बायां, तो आर कहाँ पर बैठा हुआ है? आर एस के बाएं बैठा हुआ है, तो एस का इधर दायां तो इधर बायां, ठीक है। आप देखिए, आगे चलते हैं। बताइए ए का ठीक दाएं कौन बैठा है? तो कुल कितने फ्रेंड लड़के हैं? 5। 3 तो लड़का बैठ गया है सर्कल में, बचा 2 लड़का। 2 लड़का कैसे बैठेगा? तो उसको देखिए, ये कंडीशन से बैठेगा। आर ए जो है आर और डी के बीच में है, आर यहाँ पर हमारा यहाँ पर है, तो इसका मतलब ए यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर होगा, ए डी। देखिए, सब लड़के बैठ गए। अब 1 2 3 4 5 बैठ गए। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ए के ठीक दाएं कौन बैठा है? ए आपका यहाँ पर बैठा हुआ है ना, ए। तो ए का इधर क्या है? ए का इधर आपका है बायां, और इधर क्या है? दायां। उल्टा हो जाता है, ठीक है। इधर से आप जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करो तो आप अपने को वहाँ पर मान के देखो। जैसे ए के जगह ए का प्लेस पूछा है, तो ए के जगह अपने को बैठा के देखोगे तो ए का कैसे होगा? आपका बायां इधर आएगा और आपका दायां इधर आएगा ना, अगर इस तरफ फेस करके बैठोगे तो। क्योंकि सब जो है सर्कल के सेंटर की ओर बैठा हुआ है। तो पूछा है कि ए के ठीक दाएं, तो इधर दायां है, तो दायां के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है? आर बैठा हुआ है। तो आपका ऑप्शन राइट क्या यहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। तो देखिए, यहाँ पर आपका 9 28, तो इसमें पहले रिलेशन खोजना होगा, तब ना आप 126 का रिलेशन बना पाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर रिलेशन क्या है कि 9 का 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब में -1 है ना, ऐसा ही लग रहा है। सॉरी, +1 है, क्योंकि 27 + 1 कितना होता है? 28 हो जाएगा। तो इस कुछ ऐसा रिलेशन देखने को लग रहा है। तो करके देखते हैं। 1 2 6 और यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये किसका है? तो हमको लग रहा है ना, ये 1 2 5 + 1 लग रहा है। तो सॉरी, यहाँ पर जो अगर है, इसको अगर हम इरेज करें और इसको देखें तो ये आपका 2 का स्क्वायर +1 है, मतलब 8 + 1 है ना। तो हमारा 9 पुर रहा है। तो
तो उसी तरह से ये 3 का स्क्वायर प्लस है, तो अगर ये 5 का क्यूब, ये 5 का क्यूब प्लस 1 है तो 125 प्लस 1 तो हमारा 126 हो रहा है। तो इसका मतलब अगर ये 5 का है तो इधर अगर 2 का था तो 2 से कितना हुआ था, 3 का स्क्वायर, तो 5 का है तो 5 से इधर कितना का चलेगा, 6 का क्यूब चलेगा। 6 का क्यूब ही चलेगा, स्क्वायर नहीं, क्यूब चल रहा है, ठीक है। क्यूब प्लस 1 तो कितना होगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 1 तो 217 होगा ना, 217 होगा। क्यूब 6 का क्यूब कर लेते एक बार, तो 6 गुना 6 36 और 6 6 से 36 हाथ में 3 18 19 20 21 सही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 217 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 217। तो आपका यहाँ से ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह का आपका पूछा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब कंसेप्ट, स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिए कम से कम 20 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपका 5 4 4 5 0 9 4 7 4 4 3 9 और आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इस दोनों में देखते हैं, अगर माइनस करें 5 4 4 5 0 9 माइनस, तो 14 में 9 गया, कितना बचा 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर घटा, मतलब 35 यहाँ पर घट रहा है। यहाँ से देख लेते कितना घट रहा है, 5 0 9 5 7 4 में माइनस कर दें, यहाँ भी 5 और 10 में 3 35, यहाँ भी मतलब -35 हो रहा है। तब इधर से इधर जा रहा है। फिर यहाँ भी देख लेते हैं, 5 7 4 4 3 9 माइनस करते हैं तो 5 6 में 3 ख़त्म, मतलब यहाँ भी -35 हो रहा है, मतलब -35, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि -35 चल रहा है। तो ठीक है, -35 किया जा रहा है। तो 4 3 9 -35 करके देख लेते हैं। यहाँ 4 3 9 में कितना कर देते हैं, 35 माइनस कर देते हैं तो 4 0 4, मतलब आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे किस तरह से नियम था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। AHR, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, 1 8 18। फिर होता है CKV 3 11 22। ENZ 5 14 26। तो इससे इसमें गया तो +2, इससे इसमें गया +2 और इससे इसमें गया +3, इससे इसमें गया +3। तो यहाँ पर +2 होगा तो कितना होगा 7, इसमें +3 होगा तो कितना हो जाएगा 17, और इससे इसमें गया +4, इससे इसमें गया +4, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो +4 होगा तो कितना हो जाएगा 30 है। तो हमारा देखिए 7 का G, ये 17 का क्या होता है Q, और 30 तो पहले 26 तक जाना होगा आपको। 30 में 26 प्लस कितना हो गया 4, ये Z और Z से आगे ABCD मतलब D, ठीक है। तो कितना हो गया GQD, तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो गया D।
समझे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगर नहीं सॉरी, शहर ए से शहर बी के लिए दो बस टिकट और शहर ए से सी के लिए तीन टिकटों की कीमत इतना रुपया है। पहले क्या है, बस ए से मतलब शहर ए से शहर बी तक जाने के लिए बस टिकट कितना लगता है, 2 रुपया। तो ठीक है, दो रुपया लगता है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए से बी शहर जाने के लिए कितना टिकट लग रहा है, 2 रुपया। फिर क्या बोल रहा है कि ए से सी के लिए तीन रुपया टिकट लगता है, तो 3 रुपया ए बी से मान लेते हैं। और टोटल रुपया कितना बन रहा है, 77 बन रहा है। आपको अगर ए बी नहीं मानना है तो कोई भी ए बी का शहर का कोई भी अदर भी नाम मान सकते हो। तो पहला इक्वेशन देखो बन गया ये, ठीक है। अब अगला देखते हैं इक्वेशन। शहर लेकिन शहर ए से शहर बी के 3 टिकट, तो शहर ए से शहर बी आप 3 रुपया लग रहा है, और शहर ए से सी के 2 टिकट की कीमत कुल कितना है, 73 रुपया। तो आपको 2 कंडीशन दिया हुआ, तो ए से शहर बी और सी के लिए किराए क्या है। मतलब ए से अगर मान लीजिए ए से गाड़ी खुलती है तो ए से कुछ डिस्टेंस दूरी करके बी के लिए क्या पैसा लग रहा है, और वहीं से फिर सी के लिए क्या लग रहा है, यहाँ से ए से इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। पहले तो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या है, किसी को इरेज करना होगा। और सॉरी, सब जगह मैंने यहाँ पर गलती किया है, यहाँ पर मैंने गलती किया है। यहाँ ए से सी न जा रहा है तो ए से सी, फिर यहाँ ए से सी जा रहा है तो सी। अब सही हो गया, ठीक है। तो अब अलग अलग वेरिएबल हो गया। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं ना, तो वही आ गया। तो इसमें किसी को इरेज करने के लिए क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। मान लीजिए 2 इसको बैलेंस कर रहा है, इधर 3 इसको बैलेंस कर रहा है, तो 2 2 4 ए बी प्लस इसको एक बार 2 से गुना, इसको एक बार 3 से गुना, 6 ए सी और 14 15। और फिर देखते हैं 3 को एक बार 3 से गुना तो 9 ए बी प्लस, और ये 3 को ये 2 से गुना तो 6 ए सी और 9 और ये 21, ठीक है। अब देखिए इसका हम साइन बदल दें तो माइनस माइनस माइनस, प्लस में था ना सब, तो ये कट गया। तो हमारे यहाँ क्या बचा, +4 में अब माइनस करेंगे तो -5 ए बी, और यहाँ पर माइनस बड़ा अंक के साथ माइनस है, और 9 में 4 गया 5, ठीक है। 9 में 4 गया 219 में 154 घटा दीजिए, तो 9 में 4 गया 5, 11 में 6 और ये ख़त्म, तो 65 आ गया। अगर हमारा 65 आ गया तो ये माइनस से ये माइनस ख़त्म, इक्वल के बराबर में कट जाता है सेम चीज़। तो ए बी का मान क्या होगा, 65 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एक बार में बचा 1, 3 बार में, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 13 आ गया। ए बी का मान कितना आ गया 13। तो ए से शहर बी और सी के लिए किराया क्या है, मतलब ए से शहर बी मतलब ए बी का आपको किराया पूछा है, ठीक है। तो ए बी का किराया कितना निकल गया, 13 रुपया निकल गया। अब हमको चाहिए ए सी का किराया, तो ए सी का किराया चाहिए, तो चलते हैं निकाल लेते हैं किराया। तो इसको थोड़ा इरेज कर दो, यहाँ तक समझ गए। ऊपर वाला इरेज करते हैं थोड़ा। अच्छा, एक इक्वेशन हमको चाहिए होगा तो बीच वाला इरेज करते हैं। यहाँ तो समझ ही गए होंगे ना आप लोग। तो यहाँ से यहाँ मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ आपको अगला वैल्यू निकालने के लिए। तो मान लेते हैं कि हम कोई इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ए सी का वैल्यू निकालने के लिए इसमें से कोई इक्वेशन ले लेते हैं। मान लेते हैं पहला वाला मैं लिया 2ab + 3ac बराबर 77 वाला लिया। तो अब क्या है, ए बी का मान इसमें रख दीजिए। तो 2 × 13 + 3
AC 77, तो ये हो गया 26 + 3AC बराबर 77। तो क्या हो गया 3AC और 26 इधर जाके 26 इधर जाके घटेगा, तो ये आप मिटा देते हैं, थोड़ा जगह बन जाएगा, प्लेस बन जाएगा। तो AC बराबर इसमें घटेगा 77 में 26 घटेगा तो 1 और ये 5 और इधर से 3, कितना बार में काट देगा, एक बार में, बचेगा 2, 17 बार में। कितना बार में कटा, 17 बार में। तो AC का जो मान निकला किराया वो 17 रुपया निकला और AB का किराया आपका यहाँ पर निकाल दिए 13 रुपया। तो देख लेते 15 14 तो है नहीं, 4 इतना है नहीं, तो पहले पूछा है AB का, तो AB का किराया और फिर पूछा है AC का, तो AC का किराया। तो ऑप्शन आपका C राइट हो गया, D नहीं हुआ, C राइट हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रोसेस वाला क्वेश्चन था, इसलिए आपको थोड़ा समय लगा, लेकिन आपको मैं क्लियर समझाने का प्रयास किया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 91 पे आ गए हम लोग। एक कतार में अमृता आगे से 10वें जबकि मुकुल पीछे से 25वें और ममता दोनों के ठीक बीच में है। देखिए कैसे बोल रहा है ये, मान लेते एक कतार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कतार मान लेते हैं। इस कतार पे यहाँ पर अमृता खड़ी है और इस कतार पे मान लेते हैं मुकुल है आपका। तो अमृता जो है इधर से आगे से मान लेते हैं, ये कतार का ये कौन साइड है, आगे वाला साइड है, और ये क्या है, पीछे साइड है। तो अमृता आगे से जो बोल रहा है ना वो कितना है, 10वें पे है, और मुकुल जो है इधर से वो कितना पे है, 25वें पे है। इसके बीच में कौन है, इसके बीच में है आपका ममता। कौन है, ममता। कौन है, ममता है इस दोनों के बीच में। और यदि कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कतार में आपके 50 व्यक्ति हैं, तो ममता आगे से किस स्थान पर है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, क्वेश्चन में पूछा है कि ममता का जो ये स्थान है यहाँ पर, वो यहाँ से आपको बताना है, आगे से बताना। कहाँ से बताना, आगे से, इस तरफ से, इस तरफ बताना। तो पहले हमको क्या करना होगा ना, पहले हमको निकालना होगा कि ममता बीच में कितना बच्चे, पहले क्या निकालना होगा हमको कि बीच में कितना बच्चे हैं। ठीक है, पहले आपको ये पता करना होगा कि अमृता और मुकुल के बीच में कितना बच्चे हैं। तो निकाल लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग, बीच में व्यक्ति की संख्या, बीच में व्यक्ति की संख्या निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, टोटल में से हमको जितना जितना भी पता है, 10 इधर से 25 उधर से, तो 10 और 25 जोड़ के घटा लेते हैं। तो 50 में माइनस करेंगे 5 और 3 35, तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब बीच में जो व्यक्ति की संख्या है वो कितना है, 15 है, ध्यान रखिएगा। तो आपका 15 आ गया। तो अब आगे क्या, अब आपका यहाँ पर पता चल गया इस दोनों के बीच में कितना है, 15 आदमी है। उसमें अब ममता का पहले निकालना होगा। तो देखिए ममता का यहाँ से यहाँ तो 10 व्यक्ति है ही। ममता का अगर आगे से पूछा है, यहाँ जाना है हमको, तो 10 व्यक्ति तो यहाँ तक है, और ये बीच वाला अगर कुछ पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा, यही बात है। लेकिन ये पूरा यहाँ से और यहाँ के बीच में हमको पूरा पता चला है कि 15 है। तो ममता कहीं आधा पे होगी, तो आधा पे होगी तो हम क्या जानते हैं, अब इसका भी बीच का निकालना होगा। तो बीच का निकालने के लिए क्या है कि हम लोग जानते हैं कि मध्य कोई भी वैल्यू निकालना हो, अगर ये 15 क्या आपका अप्राइम नंबर मतलब ऑड है, विषम संख्या है, तो विषम में 1 घटा के उसका मिडिल निकाला जाता है। तो कितना होगा, 14 में 2 गया तो कितना हो गया, 7। अब मिडिल निकल गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस बीच के बीच में कितना व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना व्यक्ति हो गया, 10 + 7 कितना हो गया, 17। लेकिन 17 तो पूरा हो गया, लेकिन ममता का अभी सीट पता नहीं हुआ। तो ममता का सीट क्या करेंगे, ममता उसमें गिना रही है, इस 17 में गिना रही है ममता।
तो उसमें एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा, सॉरी एक जोड़ेंगे ना, एक जोड़ेंगे, हाँ, क्योंकि ममता आगे न जाएगी तो 10 यहाँ और उसके बीच में 17 व्यक्ति और है मध्य में, तो ममता किस पे होगी, एक जोड़ के 18वें पे होगी, कितना पे होगी, 18वां पे होगी ममता का, ममता कितना पे होगी, 18वें स्थान पर होगी। समझे। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से आपको नहीं आएगा तो रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ समझाऊंगा तो घिचविच हो जाएगा। चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको कॉल कर लेना, आपको अगर नहीं है तो कॉल कर लेना, मैं नंबर देता हूँ 7992386649, इस पे आप हमको कॉल कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। चलते हैं, अब हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है। एक पंक्ति में 20 मतलब 45 पेड़ है, ठीक है, 45 पेड़ है। नींबू का पेड़ दाएं छोर से 20वां है, मतलब मान लीजिए एक पंक्ति है पूरा यहाँ पर, इसमें कुल पेड़ की जो संख्या है वो कितना है, 45 है। अब नींबू का पेड़ दाएं छोर से, तो मान लीजिए ये पूरी पेड़ की मतलब पंक्ति है, तो इधर कौन है, इधर आपका बायां साइड है, इधर क्या है, दायां साइड है, यही है ना। तो नींबू का पेड़ दाएं छोर से, मतलब दायां इधर है, तो दाएं छोर से 20वां पर है, ठीक है। नींबू का पेड़ दाएं छोर से 20वां है, तो नींबू के पेड़ के बाएं छोर से क्या है, तो इसी नींबू का पेड़ जो है ना, इसी का आपका इस दिशा से इसका स्थान पूछा है, किधर से, इधर से आपका स्थान पूछ लिया, बाएं छोर से। दाएं से तो आपको दिया हुआ है 20वां, लेकिन आपको बाएं छोर से पूछा है, ठीक है, बाएं छोर से। तो पहले तो हमको क्या करना होगा, अगर निकालना है इसका सीधा सिंपल है कि बाएं छोर से निकालना है, तो कुल में से क्या करिए, 25 घटाइए, पहले घटा दीजिए, तो 5 2 25, और उसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, क्योंकि इतना तो इधर से है, तो इधर से घटाए, कुल में घटाए, तो उसका उतना उसके पीछे ये जो 25 आया है ना, इसका मतलब नींबू के पेड़ के इधर से उसके पीछे वाला आया पेड़, पीछे वाला संख्या कितना है, 25, लेकिन उसका खुद 25 के एक आगे होगा, इसका मतलब कितना पे होगा, वो नींबू का पेड़ खुद बाएं छोर से कितना पे होगा, 26वें स्थान पर होगा। तो आपका यहाँ से 92 का सही आंसर क्या निकल गया, बी, ठीक है। चलते हैं आगे 93 नंबर क्वेश्चन पे। दिए गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बता दीजिए। देखिए 4 है, 9 है, 17 है, 35 है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, 4 का गुना करेंगे 2 और उसमें एक प्लस कर दे, तो 4 8 और 1 9, और 9 में गुना कर दे 2 और -1 कर दे, तो 9 का 9 18, -1 कर दे तो 17, फिर 17 में गुना कर दे 2 और +1 कर दे तो 34 + 1 कितना हो गया, 35, और 35 में गुना कर दे 2 -1 कर दे तो 55 10, हाथ में 6 7, और -1 कर दे तो 69। तो आपका ऑप्शन राइट क्या होगा, ऑप्शन डी। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, और सबको 2 से गुना करते जा रहा है। तो इस तरह का आपका जो है रीजनिंग में पैटर्न बनता है। तो ये सब पैटर्न को आप रिवीजन करोगे तभी आप पकड़ पाओगे। इसके लिए बहुत थोड़ा सा आपका आँख में दिखना चाहिए, माइंड में तुरंत आना चाहिए नंबर को देख के, ठीक है। तो करोगे आप लोग पैटर्न, जितना आप बस प्रैक्टिस सेट कर लो तो ना, और उसका पैटर्न आप
करते जाओ, देखो कि आपको समझ में आ जाएगा। एक कॉपी में ज़रूर लिखते जाओ, क्योंकि आप उस चीज़ को फिर रिवीजन करना बाद में, बार बार वीडियो नहीं देखना है। एक बार वीडियो देख लिए, उस वीडियो को देख के उसका आप क्या करो, एक क्या बोलते हैं, फेयर कॉपी बना लो और उसको फिर आप रिवीजन करते रहो एग्ज़ाम तक। तो आपका क्या होगा, इससे बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्णमाला में दाएं से 8वां तथा 22वें अक्षर के मध्य में कौन सी अक्षर है? देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट ऐसे होगा, यहाँ ए होगा तो यहाँ बी होगा, इधर जेड होगा तो इधर वाई होगा, और ये सब बीच वाला। ठीक है, तो वर्णमाला में दाएं से, इधर से पूछा है ना, दायां क्या है, वर्णमाला का इधर है, तो इधर से पूछा दाएं से 8वां तथा 22 अक्षर के मध्य में कौन है? तो दाएं से दोनों है। ठीक है, ये भी दायां सही है, और ये है आपका 22वां, ये है आपका 8वां। तो दाएं से 8वें और तथा 22वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर है? तो देखिए, यहाँ 22वां है और यहाँ पर 8वां है, तो इस दोनों के मध्य में पूछा है, यही ना पूछा है। 8वें तथा 22वें अक्षर के मध्य में, मतलब 8वां और 22वां के मध्य वाला आपको पूछा है। तो कुछ नहीं, मध्य जब भी निकालते तो कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के और उसको 2 से भाग दे देते हैं। तो 30 और 2 से भाग दे देते तो कितना हो गया, 15। तो आपका 15 किसका होता है, बताइए 15 किसका होता है? अच्छा, 15 तो हुआ ही, तो 15वां दाएं से कौन होता है? अच्छा, इधर से पूछा ना दाएं से, तो 15 तो आ गया, तो 15 तो ऐसे किसका होता है? 15 होता है पी का 16 होता है, ओ का होता है। कैसे होता है? ओ से। कब? जब बाएं से पूछता तो ओ होता, सीधा से 1 2 3 4 चलता, तो 15 किसका होता? ओ का होता। लेकिन आपको इधर से तो नहीं पूछा है, इधर से तो पूछा नहीं है, आपको उल्टा पूछा है, 26 25 उल्टा पूछा है। तो आपको इसका रियल वैल्यू निकालने के लिए किधर से, दाएं छोर से इसको घटाना होगा, 27 में -25 करना होगा, तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 12। अब 12 किसका होता है? एल का। क्या होता है 12? खाली आपको जब पीछे से पूछेगा ना, अगर 26 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप हमेशा याद रखना कि आपको किससे घटाना होगा, 27 से घटाना होगा। 27 से घटा दीजिए, और जब 12 आया तो अब रियल वैल्यू 12 किसका होता है? एल का होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? राइट, ए। ऑप्शन ए राइट हो गया। समझ गए? तो ये सब थोड़ा ध्यान दे के इसको करना है, और इसको आपको फेयर कॉपी में लिखना है, इसको 3-4 बार आपको अपने से लगाना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे तो है नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपका इम्पोर्टेंट जो 10 क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के थे, 2023 पेपर के, तो रीजनिंग के, मैंने वो पूरा यहाँ पर आपको करवाया है, समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं और यहाँ तक देखते हुए आए हैं वीडियो की, इसका मतलब आप पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन का प्रेस कर लीजिए, जिससे कि यहाँ पर रोज़ वीडियो डाला जा रहा है तो आपको वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, और इंग्लिश का अभी साथ में प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसके 10 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए, तो वो आप 10 देख सकते हैं और अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।